हमें पता तो चले इस बात का। कहते हैं जीवाणं साया वे निजं कम्मं कज्जन्ति। क्या ऐसा है जिससे जीव को सुख प्राप्त होता है? भगवान ने कहा, गोयमा, गौतम स्वामी का प्रश्न था इसलिए उनको संबोधित किया, उनका नाम लिया। गोयमा प्राणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए जीवाणुकंपाए सत्ताणुकंपाए जा गोयमा जीवाणं साया विनिजं कम्मं कज्जन्ति। भगवान ने अद्भुत ज्ञान खोल करके रख दिया। जो जीवों को सुख पहुंचाता है। भाइयों, ये सब शास्त्र आपके सामने रख रहा हूं, कोई मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। जे जो जीवाणं सावेणिजं, जो दूसरे जीवों को सुख पहुंचाता है। और कितने नाम आए यहां पर, कितनी तरह से कहा। प्राणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए, प्राणियों को, भूत, इन जीवों को, और क्या जीवों को, प्राणानुकंपाए भूयाणुकंपाए जीवाणुकंपाए सत्तानुकंपाए, इन पेड़ों को, वृक्षों को, कीड़ों को, मनुष्यों को, सबकी बात कह दी। एक शब्द में कहें, जो दूसरों को सुख पहुंचाता है उसको साता वेदनीय कर्म का बंध होता है और वह अगले जन्म में सुख प्राप्त करता है। थोड़ा सा पूछ लूं, 8 कर्मों की चर्चा में साता वेदनीय का जिक्र आया था ना भाई, वेदनीय कर्म की चर्चा हुई थी। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है वह साता वेदनीय कर्म का बंध करता है और इससे वह सुख प्राप्त करता है। हमें पता चला, क्या पता चला? दूसरों को सुख देने से सुख प्राप्त होता है। बंध वो रामायण कई हैं, जैन धर्म में भी और वैदिक धर्म में भी। सबका विषय रामचरित्र है। जितनी नाम ही रामायण हो गया, जब सबका जो विषय है वो रामचरित्र है। लेकिन सबके कहने का, प्रस्तुति का ढंग अलग अलग है। उन रामायणों के अंदर वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में है, वाल्मीकि ऋषि ने रचा था जिसको। और तुलसी रामायण तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और भी रामायण है, वर्तमान के कवियों के द्वारा रची हुई रामायण है, इनके द्वारा रची हुई है। इन रामायणों में बंधुओं श्री राम के जो कुल गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ थे, उनके भी एक रामायण है। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा रची, उसको वाशिष्ठ रामायण कहते हैं। उसमें प्रसंग आया, और वो क्या प्रसंग आया? जब राम छोटे थे, उन्होंने अपने गुरु से प्रश्न किया, परमात्मा की भक्ति मनुष्य कैसे करे? थोड़ा सा उलझने की जरूरत नहीं, वो अपने लिए पूछ रही है, कोई और पूछ रहे हैं नहीं। आदमी कैसे करे भक्ति? आप संत से भी पूछ सकते हैं, संत भक्ति कैसे करें, परमात्मा की भक्ति कैसे करें? ये तो ऐसा ही प्रश्न है। तो बंधुओं, वशिष्ठ ऋषि ने इसका क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर दिया, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहि ने, येन केन जिस किसी भी तरीके से, तरीका नहीं बता, जिस किसी भी तरीके से और जिस किसी भी जीव को,
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिने संतोषम जनईदराम। हे राम, उस जीव को संतोष, सुख, आराम दिया जाए। संतोषम जनईदराम तदेव ईश्वर पूजनम। ये परमात्मा की पूजा है, ये भक्ति है। भाइयों, क्या सोच रहे हैं आप? यहां परमात्मा की भक्ति का तरीका बताया, और कोई तरीका जो आज में देखने में आता है वो कुछ नहीं कहा। बस कहा किसी जीव को संतोष दिया जाए। कैसे संतोष मिलेगा? सेवा से संतोष मिलेगा। कोई प्यासा है, पानी पिला दिया, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिला, बहुत अच्छा हो गया। मैं बहुत प्यासे मर रही थे, बड़ा अच्छा हो गया। किसी भी जीव को अगर संतोष पहुंचाया जाए, आराम पहुंचाया जाए, सुख दिया जाए, तो बंधुओं ये परमात्मा की, भगवान की भक्ति है। किसी को अगर संतोष दिया जाए, आराम पहुंचाया जाए। इस बात को हम हिंदी के माध्यम से कहते हैं, जो बहुत आसान और बहुत ही सरल है। तन से सेवा कीजिए। अपने शरीर से दूसरों की क्या करनी चाहिए भाइयों? तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और मन के द्वारा अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भला सोचो, दूसरों की भलाई चाहो। अवसर हो तन से सेवा करे और मन से भले विचार करो। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए पर उपकार। गृहस्थ के लिए, साधु के लिए नहीं है। साधु का तो धन से वास्ता नहीं होता। गृहस्थ के लिए कहते हैं, धन से, अगर धन पास में है तो संसार में दूसरों का उपकार करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। ये धन होने का तभी फायदा है। ये तरीका बताया कि शरीर से सेवा करो, मन से अच्छा सोचो, भला सोचो, और धन से परोपकार करो। अगर ऐसा करते हैं तो बंधुओं, वो जो शास्त्र में भी मैं बता रहा था, प्राणु कम पाए, जीवाणु कम पाए, सत्ताणु कम पाए, वो जो बता रहा था, वो ये मामला हुआ। शरीर से दूसरों की सेवा की और मन से सबका भला चाहा। अपने पास साधन है, उन साधनों से दूसरों का सहयोग किया, तो दूसरों को सुख देना, यह है साता वेदिनी कर्म को एकत्र करना और बांधना है, जिसका फल फिर सुख होगा। एक और बहुत प्रसिद्ध शास्त्र की पंक्ति है, उसकी चर्चा करके फिर आगे की बात करता हूं। भगवान महावीर से किसी ने प्रश्न किया था, किसी ने किया था, और प्रश्न क्या किया था? भगवान, एक व्यक्ति आपकी उपासना करता है, आपके समीप बैठा है, भक्ति के साथ बैठा, आपके पास में बैठा है, आपकी उपासना कर रहा है, समीप बैठा है, और दूसरा आदमी किसी दुखी की सेवा कर रहा है। ये पूछने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं, ऐसे सवाल कर देते हैं जो कई बार बड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर तीर्थंकर के लिए मुश्किल नहीं होते, आम और साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल होते हैं, बड़े मुश्किल सवाल होते हैं। एक आदमी ने, किसी वकील ने जज से सवाल कर दिया, और क्या सवाल कर दिया? श्रीमान, एक प्रश्न है, उसका हाँ में और ना में जवाब चाहिए, बोलो क्या पूछना चाहते हो? वकील बोला, आपने अपनी पत्नी को पीटना छोड़ दिया या नहीं छोड़ा? लिख के बैठ जाओ। और जज साहब बोलो क्या जवाब दे? वो कह दे छोड़ दिया तो आप पीटा करते, और वही कह दे मैंने तो नहीं छोड़ा था, पत्नी को पीटते हो। बताओ क्या कहे?
क्या उत्तर दे इस बात का। कई प्रश्न इतने जटिल और मुश्किल होते हैं जिनका उत्तर देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम और ना में बताओ, कहे तो कहे क्या, हाँ कहें कि ना कहें। महावीर से कहा, एक आदमी आपकी उपासना करता है, एक गरीबों की दुखियों की सेवा करता है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बंधुओं, मैंने कहा था प्रसिद्ध है, आपने सुन रखा है, लेकिन मैं आपको मूल पंक्ति बता रहा हूं। भगवान महावीर ने कहा था, जे गिलाणंग पड़ई से धन्य, जो रोगी की और दुखी की सेवा करता है वो धन्य है। और धन्य कैसे कहेंगे, श्रेष्ठ को कहेंगे। वो व्यक्ति धन्य है जो किसी दुखी की और दीन की सेवा करता है। एक बात आपने और सुनी, मैं ये सारी चर्चा किंकिच्चा शब्द पर कर रहा हूं। क्या किया पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म का तो पता नहीं, इस जन्म के अंदर क्या कर रहे हैं इस बात का भी तो विचार कर लिया जाए। आज क्या कर रहे हैं उसका भी चिंतन हो जाए। बंधुओं, क्या कर रहे हैं इस बात का चिंतन है। एक दुकान थी, वो दुकान एक वैद्य की दुकान थी। ठीक है, दुकान होती है, सबकी होती हैं, वह वैद्य की दुकान थी। वो जो दुकान थी वो जीवानंद नाम के वैद्य की दुकान थी। उस वैद्य का नाम जीवानंद था। ये भी प्रसिद्ध कथा है। मैं किंकिच्चा शब्द की सिद्धि के लिए आपको ये बातें सुना रहा हूं। जीवानंद वैद्य की दुकान थी और जीवानंद अपनी दुकान पर बैठा था। उस जीवानंद के 4 मित्र थे और 5वां जीवानंद स्वयं था। उस दिन कुछ बात हुई, स्वभाव से वहां उसके मित्र मिलने के लिए आ गए। उनमें एक जो मित्र था वह श्रेष्ठी सेठ का बेटा था, एक मंत्री का बेटा था, एक राजा का बेटा था, एक और उनका मित्र था। ये मित्र संयोग से वहां आ गए, जीवानंद की उस दुकान के ऊपर वहां पर आ गए, बैठ गए। मित्र थे, हंस बोल रहे थे, बात कर रहे थे। तभी यह घटना घटी। घटना यह घटी, दुकान के सामने से एक साधु गुजरा। सड़क है, कोई भी गुजर सकता है, साधु के गया होगा। कोई भी रास्ता सबके लिए होता है, सबका होता है, कोई भी गुजरे। पर एक साधु गुजरा, सबकी दृष्टि उस साधु के ऊपर गई। वो साधु बीमार था, कुछ बीमारी दिखाई देती, कुछ दिखाई नहीं देती। उसकी दिखाई देने वाली बीमारी थी। उस साधु के शरीर में कोढ़ फूटा हुआ था, उसका शरीर गला हुआ था, उसके शरीर पर मक्खियां बिन बिना रही थी। जिसको तकलीफ होती है वो जानता है कि ये कितना भयंकर कष्ट है। और साधु वहां से गुजरा, सबकी नजर गए, सबने देखा। एक मित्र बोला जीवानंद से, जीवानंद, तेरे वैद्य होने का कोई लाभ है, कोई फायदा है? क्यों, क्या बात होगी? आपको ऐसा लगता है मेरा कोई लाभ ही नहीं? मुझे तो नहीं लगा। बात तो बताओ। अरे तूने देखा, हमने देखा, एक साधु कोढ़ से गला हुआ जिसका शरीर था अभी यहां से गुजरा। तेरे वैद्य होने का क्या लाभ हुआ? साधु के पास में पैसा नहीं है, साधु अपना इलाज नहीं करा सकता, और तू वैद्य है और तूने उसे देखा और तेरे मन में जरा भी ख्याल नहीं आया
कि भी अगर इसका कोई नहीं है तो मैं इसकी सेवा परिचर्या करूं, तेरे मन में कुछ विचार नहीं आया। पूज्य गुरुदेव योगीराज का एक वचन याद आ रहा है, वो फरमाया करते थे, जिसका कोई नहीं है उसके तुम बन जाओ। एक बार बोलोगे इसे, जिसका कोई नहीं है उसके तुम बन जाओ। तुम उसकी सेवा करो, परिचर्या करो, सहयोग करो, उसके लिए कुछ काम करो, तुम करो। बंधुओ, जीवानंद ने कहा, मैंने देखा था उस साधु के शरीर पर कोढ़ फूटा हुआ था, तो फिर देखने का लाभ क्या हुआ? जीवानंद ने कहा, उसके उपचार के लिए मेरे पास आज औषध नहीं है। क्या औषध नहीं है? क्या चाहिए आपको? बोले, मेरे को 2 चीजें चाहिए, अगर वो उपलब्ध हो जाए तो मैं इस साधु को पूर्ण स्वस्थ बना दूं। क्या चाहिए? जीवानंद ने कहा, इसके लिए एक औषध होती है, उसका नाम है लक्षपाक तैल, जो 1 लाख दवाएं डाल करके बनाया जाए ऐसा तेल। एक तो वो चाहिए और एक इसके लिए रतन कंबल चाहिए। ये 2 चीज मिल जाए तो मैं इसको स्वस्थ कर दूं। बोले, अगर वो ला करके दे दें तो? बोले, ला कर दे दो तो मैं ठीक कर दूं इसको। मेरे पास नहीं, ना मेरे पास तेल है, ना मेरे पास रतन कंबल है, मेरे पास नहीं।